हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े बातों को जानने की इच्छा रखते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है इंडिया के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको जानना है, कि या फिर इंडिया का जो बिजनेस जर्नी है, किस तरह कंपनीज इंडिया में आए, या फिर इंडियन कंपनीज किस तरह ग्रो किए, या फिर इंडियन कंपनीज किस तरह डाउनफॉल हुए? ये सब बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर ये सब बातें आपको अच्छे लगते हैं, तो आज का जो किताब है जिसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे, वो किताब आप ही के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंत और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उस किताब का नाम है आउटलास्ट, हाउ ESG कैन बेनिफिट योर बिजनेस। और इस किताब का ऑथर है मुकुंद राजन और राजीव कुमार, और इस किताब का पब्लिशर है हार्पर बिजनेस। तो सबसे पहले तो यह बता दूं कि आउटलास्ट टाइटल क्या बताना चाहता है। आउटलास्ट इट मीन्स जीवित रहना, या फिर यहां पे इंडिया का जो बिजनेस जर्नी है, समय समय पर जो पॉलिसीज में बदलाव हुए या फिर नए नए पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन हुए, उससे इंडिया का जो बिजनेस वर्ल्ड किस तरह प्रभावित हुआ, किस तरह हो आगे बढ़ा, उसके बारे में इस किताब में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे इस किताब में इंडियन बिजनेस जर्नी को बहुत डिटेल में बताया गया है। जो भी कंपनीज इंडिया की थी, वो किस तरह की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ प्रोसेस को अडॉप्ट किए, या फिर इंडिया जो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्री का जो रोल रहा है, उसमें कौन सा पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो किया, साथ में इकोनॉमी भी ग्रो किया, उसके बारे में इस किताब में बहुत सारे बातें जो जानकारी है वहां पे यहाँ पे दिया गया है। और कई सारे तथ्यों के साथ में, कई सारे आंकड़ों के साथ में बताया गया है, ताकि आपको यहाँ पे एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, और जिससे कि आपका नॉलेज गेन के लिए भी ये इंटरेस्टिंग है। और खास करिए अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में या फिर सोशल गवर्नेंस के ऊपर में आप काम करते हैं, बिजनेस एथिक्स पर आप काम करते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये जो किताब है, इसमें दिए गए इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। किताब में किस तरह इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस के बारे में बताया गया है, कि किस तरह टाटा, मैरिको जैसे कंपनीज इस पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े, और ये जो पॉलिसीज है उनके लिए एक बेंचमार्क साबित हुआ, और इससे उन्होंने ग्रोथ करने लगे, कंपनी आगे आगे बढ़ती चली गई। इस किताब में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। लिबरलाइजेशन में किस तरह का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खास करके बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह ग्रो किया, क्योंकि पहले जो 2-3 हिंदुस्तान मोटर्स या फिर जो टाटा मोटर्स, ऐसे कुछ ही कंपनियां थी, और बाद में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में आए, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए और उन्होंने भी सक्सेसफुल हुए, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। लिबरलाइजेशन से सप्लाई चेन को स्मूथ किया गया है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद किए, और फॉरेन जो कंपनीज थे वो इंडिया में बहुत आसानी से एंड यूज़र तक पहुंच पाए, जो जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो हुआ है, और अभी तक ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे इस किताब में बहुत सी अच्छे बातों के बारे में बताया जा रहा है, कि यहाँ पे क्राइसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी बताया गया है। तो क्राइसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह की आरबीआई का कंट्रोल हुआ, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स के ऊपर में एनपीए के ऊपर किस तरह कंट्रोल किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। किस तरह की आरबीआई फ्रॉड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कैम के बारे में भी बताया जा रहा है, जिस तरह की 2G स्कैम्स हुए, द कोल स्कैम हुआ, उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत सी बातें बताई गई है। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बुक है। यहाँ पे एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि किस तरह भारत में जो है एक नेचुरल डिजास्टर जब भी होता है, या फिर यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे जो कैलामिटीज होते हैं, और साथ में पॉल्यूशन एक बड़ा रीजन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया
गया है, किस तरह का जो चेंजेस यहाँ पे किया गया है ट्रांसपोर्टेशन में या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, किस तरह BS4 को रिप्लेस करके BS6 के चेंजेस किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो किताब है एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि इंडिया की जो शुरुआती दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वहां से लेके अभी तक का जो जर्नी है उसमें किस तरह पॉलिसीज का इंप्लीमेंट किया गया है और किस तरह इंडियन कंपनीज ने उसको एडॉप्ट किया और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। किस तरह मारुति जैसे कंपनी किस तरह ग्रो किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर खासकर ज्यादा फोकस किया गया है और भी बहुत सी बातें यहाँ पे दी गई हैं। ये तो थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब को आप पसंद करते हैं तो जरूर खरीदें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में, कुछ और नए अच्छे किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।